मेड माई चैनल 2 years बैक एंड स्टिल आई एम स्टक विद 200-300 सब्सक्राइबर्स। क्या पोस्ट करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। खुद क्रेजी चेंज नोटिस किया जब मैं खुद सब्सक्राइबर्स गेन करना बहुत ईजी है। मतलब अगर आप सोचते रह जाओगे तो आपका चैनल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं खुद 800 सब्सक्राइबर्स तक अटकी पड़ी थी क्योंकि मैं इसके बाद जो मेरे में मोटिवेशन आया, नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन था वो। लेकिन वो 1 वीक के अंदर फिर से 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। मेरे पास आईफोन नहीं है इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो हेलो पीपल, दिस इज मानसी, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा क्योंकि आई स्टार्टेड रिसीविंग मेनी मेल्स कि दीदी आई हैव मेड माई चैनल 2 years बैक एंड स्टिल आई एम स्टक विद 200-300 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम पास्ट 2-3 months and I've seen you growing very fast. So few of them even asked me how much you're earning from YouTube. So this video will everything about how I went from 700 to 7000 subscribers and am I earning from YouTube. If you're a beginner and आप सोच रहे हो कि एक YouTube चैनल स्टार्ट करें 2025 में, where to begin? छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स है जिससे आप अपना चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। सो स्टार्टिंग विद द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, मैंने ये चैनल 3 साल पहले स्टार्ट किया था और तब मैं ऐसे वाले वीडियोस नहीं पोस्ट करती थी, लाइक फन, फूड एंड एवरीथिंग, स्किन केयर वगैरह। मैं तब पोस्ट करती थी कैनवस पेंटिंग, DIYs या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैं पोस्ट करती थी। मार लो सीटियाँ, मार लो। तो उस टाइम मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थी। इवन मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे अगर रहना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है या फिर डेली पोस्ट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मैं सिर्फ मजाक के लिए, मस्ती के लिए या फिर मुझे पसंद था इसीलिए मैं करती थी। मुझे पहले से एडिटिंग, पेंटिंग या फिर कुछ भी मैं करूँ तो उसको शूट करना, एडिट करना, उसको पोस्ट करना बहुत पसंद था। आई नेवर हैड अ गोल ऑफ बिकमिंग अ क्रिएटर और अ यूट्यूबर क्योंकि मुझे उस टाइम ये सारी बातें समझ में भी नहीं आती थी। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, स्टार्ट मतलब मम्मी का मोबाइल था और ना मैंने उस चैनल का नाम दिया या फिर कुछ भी नहीं, जो मम्मी का था ईमेल आईडी का नाम जो होता है उतना ही था। फिर ऐसे ही मैंने पेंटिंग का वीडियो डाल दिया। ना मैं एडिटिंग करती थी ना कुछ भी करती थी, मैं सिर्फ जब मैं पेंटिंग करती थी रिकॉर्ड करती थी कि उसको फास्ट फॉरवर्ड करती थी और ऐसे ही अपलोड कर देती। और म्यूज़िक भी मैं उस टाइम एडिटिंग ऐप्स में म्यूज़िक अवेलेबल होता है, उसको लगा के एडिट मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके उसको पोस्ट कर देती थी। और जब मैं ये वीडियोस बनाती थी तो उसका लिंक मैं मम्मी के स्टेटस पे लगा देती थी। सो रूल नंबर 1, अपने किसी भी रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड को अपना यूट्यूब चैनल का लिंक नहीं भेजना है और उनसे भीख नहीं मांगनी है कि प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो जब मैंने वीडियोस पोस्ट करना चालू किया तब मैं 11th में थी और मैं खुद नहीं सेंड करती थी लोगों को, बट मेरी मम्मी को ऐसा था कि अरे मेरी बेटी पेंटिंग करती है, वीडियोस बनाती है ऐसे वगैरह, तो मम्मी स्टेटस पे भी लगा देती और सबको सेंड भी करती थी। तो जब मैंने चालू किया तब मम्मी ने 250 से 300 लोगों को, मतलब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड किया था और बोला था कि डू सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट ऐसे वगैरह। तो उन 300-250 में से मुझे सिर्फ 25-26 लोगों ने सब्सक्राइब किया था। नहीं देखा जाता उनसे, मत बोला करो। फिर 12th स्टार्ट हो गई तो तब मैं कुछ भी वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाई। फिर 12th होने के बाद 2-3 महीने जब छुट्टी थी तो मैं पेंटिंग के वीडियोस रिकॉर्ड करती थी और पोस्ट करती थी। तो उस टाइम थोड़ी बहुत कंसिस्टेंट थी मैं, तो वो 800 तक सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे। मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, घर से शिफ्ट हो गई हॉस्टल में। मेरे दिमाग में था भी नहीं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो 1 साल पूरा मैंने गैप लिया, मतलब 1 साल मैंने कुछ भी नहीं पोस्ट किया, लिटरली 1 साल पहले जब मैं वीडियोस पोस्ट करती थी तब मेरे एवरेज व्यूज़ 1000-2000 थे, मतलब 1K 2K इतने व्यूज़ मुझे आते थे शॉर्ट्स पे, लॉन्ग वीडियोस पे नहीं। लॉन्ग वीडियोस मेरे शायद 2 ही है, पेंटिंग के रिलेटेड है वो भी। तो जब मैं वेकेशंस में घर आई तब मेरे व्यूज़ होते थे 50, 100, 150, 200, 500 से ऊपर मेरे एक भी वीडियोस का व्यूज़ नहीं जाता था। उससे भी ज़्यादा बुरा मुझे ये लग रहा था कि 1K भी नहीं जा रहा है मेरा। उसके पहले हर वीडियोस पे 1K मेरा जाता था। मैंने फिर से वीडियोस पोस्ट करना बंद कर दिया और कंसिस्टेंसी नाम का कुछ था ही नहीं मेरे पास वीडियोज़ में मेरे। तो मुझे मिनी व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स जैसे आप देखते हो यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे, मुझे देखने की बहुत आदत थी और मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे भी करना है। लेकिन अब मैं हर बार रीज़न दे रही थी कि मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, मेरा फेस नहीं अच्छा दिखता, मेरी आवाज़ इतनी गंदी लगती थी भाई। मैं अभी मेरी आवाज़ सुन सकती हूँ लेकिन पहले ऐसे लगता था भाई कान से खून आ जाएगा मेरे खुद की आवाज़ सुनने के बाद। तो मैंने ऐसे रैंडम वीडियोज़ शूट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ तो हमारे कॉलेज में जो भी होता है, शीट्स ड्राफ्ट करना या फिर कुछ भी मॉडल वगैरह बनाना, तो उसके वीडियोस मैं ऐसे रिकॉर्ड करती थी। उस टाइम में मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थी। तो एक दिन मुझे एक शॉर्ट्स वीडियो सजेशन में आया था, वो किसी लड़की का था और उसने हॉस्टल रिलेटेड कुछ तो डाला था का उसके उस टाइम 200 कुछ तो सब्सक्राइबर थे। मुझे ये एक आदत बहुत पहले से है कि मैं कभी भी सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं उनसे मैं मोटिवेट कभी नहीं होती, लेकिन जिनके सब्सक्राइबर्स कम होते हैं 200
300 250 जितने भी होते हैं, तो उनको ग्रो होता हुआ देख मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। शायद आप भी मोटिवेट हो जाओ मेरे से। एक वीक के बाद मैंने देखा डायरेक्टली उसके 2500 2.5 के 2500 ही बोलते हैं ना, हाँ 2.5 के सब्सक्राइबर्स हो गए। एंड आई वॉज लाइक व्हाट, इतना क्रेजी। आई वॉज नॉट थिंकिंग दिस एवरीथिंग आउट ऑफ जेलसी, बट मुझे ये सब शॉकिंग लग रहा था कि भाई इसके अभी 200 सब्सक्राइबर्स थे और 2.5 जल्दी हो भी गए। फिर इसके बाद जो मेरे में मोटिवेशन आया, नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन था वो, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई नहीं, ऐसे नहीं करना है, अगर करना है तो अब कंसिस्टेंटली करूँ। तो मम्मी बोल रही थी कि तू ये मत देख कि तेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, तुझे पसंद है तो तू कर। फिर मैंने वीडियोस पोस्ट करना चालू किया, मतलब वॉइस ओवर देख के मिनी व्लॉग टाइप पोस्ट करने लगी मैं। तो तब मैं इंग्लिश में बोलती थी क्योंकि मुझे लगता था कि यार हिंदी में बोलना बहुत क्रिंज लगेगा मेरे पे। तो मैं ऐसे ही हॉस्टल फूड रेसिपीज़ वगैरह पोस्ट करके डाल दी थी। और मैंने रेड सॉस पास्ता का कुछ तो बनाया था, रेड सॉस पास्ता बनाया था और उसकी वीडियो पोस्ट कर दी, शॉर्ट पोस्ट कर दिया। और डिनर करने के बाद मैं जब आके बैठी रूम में, तब मैंने देखा कि उस पर 8 के आ चुके थे। वो वीडियो इतना चला उसको अभी उसके 1.2 मिलियन कुछ तो व्यूज़ है उस शॉर्ट्स पे। और उस अकेले शॉर्ट्स ने मुझे उस टाइम जो मेरे 700 जो सब्सक्राइबर्स थे उस पे से मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए, वो भी एक वीक में। तो जब हम कुछ काम करते हैं और उसका थोड़ा भी रिजल्ट हमें दिखे ना, तो और काम करने का मन करता है। तो मेरे साथ वैसे भी हुआ, मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। वो एनर्जी आ गई कि यार अभी वीडियोस बनाने हैं, अभी पोस्ट करूँगी। मतलब मुझे लग रहा था कि अभी लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं। पहले ऐसा था कि मैं किसके लिए वीडियोस बनाऊँ, कोई देखता ही नहीं है, मेरे 50 100 500 व्यूज़ आते हैं मेरे इस पर, तो क्यों ही बनाऊँ मैं। तो 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे 14 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हो गए थे। तो मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी और एग्जाम्स आ गए थे, तो तब मैंने पोस्ट नहीं किया। लेकिन वो दिन छोड़ के मैंने डेली पोस्ट किया। 3000 सब्सक्राइबर्स से 4000 या फिर 3800 ऐसे कुछ तो सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे, कंप्लीट हो गए थे। मैं कंटिन्यूसली शॉर्ट्स डालती थी और मेरे 2-3 शॉर्ट्स पे 1 लाख व्यूज़ कुछ तो आ गए थे। और एक वीडियो पे, मतलब वो पहले नहीं चला, पहले एक वीक तो वो बिल्कुल नहीं चला, और फिर सडनली उस पर बहुत व्यूज़ आने लगे। स्किन केयर रिलेटेड वीडियो थी वो, मैंने पोस्ट किया तो उस पर अभी इस टाइम पे 1.9 मिलियन व्यूज़ है शॉर्ट्स पे। उस शॉर्ट्स की वजह से मेरे जो 4000 कुछ सब्सक्राइबर्स थे उस पे से 1 वीक के अंदर फिर से 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। अभी मेरे चैनल पे 7.5 के समथिंग सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर एवरीवन हु इज़ सब्सक्राइबिंग एंड एवरीवन हु इज़ लाइकिंग, कमेंटिंग। इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं भाई, इतने से लगता है कि यार इतने तो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं मुझे मोटिवेट करते, जो स्ट्रेंजर्स है, बट फिर भी मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप बहुत यू आर द बेस्ट, आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो, आई नो यू विल बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर वन डे। बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू द रियल टिप्स टू स्टार्ट एंड ग्रो अ यूट्यूब चैनल इन 2025। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है, बहुत सारे कॉन्टेंट है इस टॉपिक पे कि यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करे, कौन से वायरल टिप्स है, मतलब कीवर्ड्स यूज़ करें कि हमारा चैनल रैंक करे। आई नो पीपल डोंट बिलीव, हम लोग बहुत सारे वीडियोस देख लेते, 10 वीडियोस देख लेते और फिर भी हम एक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो बहुत बड़े क्रिएटर है और ये हमें बोल रहे हैं कि कैमरा ज़रूरी नहीं है, आईफोन ज़रूरी नहीं है, लेकिन खुद आईफोन से शूट करे, खुद DSLR कैमरा से शूट करे, तो हमें ये क्यों बोल रहे हैं कि सेटअप ज़रूरी नहीं है ऐसे वगैरह। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हाँ, इसलिए हम जल्दी एक्शन नहीं ले पाते। सो नाउ लिसन केयरफुली, आई वेंट थ्रू एवरीथिंग एंड आई नो यू आर, मतलब आपको भी ये सारे क्वेश्चंस है कि नहीं हो पा रहा है या फिर उधर ही हम अटके पड़े हैं, तो ध्यान से सुन लो। मेरी वीडियो अगर एक के भी काम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट अ सेकेंड, इतना मुश्किल होता है ये लॉन्ग वीडियो बनाना, मैंने तो सोचा भी नहीं था। इससे अच्छी शॉर्ट से वीडियो बना लेती हूँ। टिप नंबर 1, स्टार्ट टुडे। एक परफेक्ट दिन कभी नहीं आएगा। चैनल का नाम क्या रखे उसकी आइडिया नहीं है, या फिर मैं वीडियोज़ क्या पोस्ट करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, ना मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, ना मैं डांस कर सकती हूँ। कुछ भी करो, अपने डेली लाइफ में चल रहा है उसको दिखाओ। सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, नहाते हो, फिर काम पे जाते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की लाइफ में इतने सारे अकाउंट्स हैं। मतलब मुझे खुद रिग्रेट होता है कि मैं जब स्कूल में थी तब मेरा यूट्यूब चैनल क्यों नहीं था, तब मुझे इतनी समझ क्यों नहीं थी, क्योंकि इतने सारे 10th ग्रेडर्स 12th ग्रेडर्स सब बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो माई डे एज अ 10th ग्रेडर, माई डे एज अ 12th ग्रेडर, बहुत सारे व्हाट आई ईट इन अ डे। अब भला इस टॉपिक पे है ही क्या, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूज़ व्हाट आई ईट इन अ डे वाले शॉर्ट्स या फिर वीडियोज़ पे व्यूज़ आते हैं। और ये
बिल्कुल मत सोचो कि लोग हमें या फिर लोग आपको जज करते हैं। हाँ, मैंने एक टाइम पे सोचा था और उसी रीज़न की वजह से मैंने इतना लेट चालू किया, वरना लोगों के बारे में क्या ही सोचना जो खुद की अपनी एक फ़ोटो की पोस्ट नहीं कर पाते हैं। सबकी लाइफ में आपका कोई ना कोई फ्रेंड होगा ही। फ्रेंड मतलब दुश्मन साहब जो होते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर किसी भी अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पे आज तक एक पोस्ट भी नहीं पड़ी है, लेकिन ये जज हर सामने वाले लोगों आने वाले लोगों को करेंगे। सो व्हाई टू थिंक एंड वेस्ट आवर टाइम ऑन सच पीपल। आज ही स्टार्ट करो। इवन इफ आपके सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स का छोड़ दो, अपने मम्मी पापा वो तो हमेशा सपोर्ट करते हैं हमें। मेक फॉर देम, मेक फॉर पीपल हु वॉच यू एंड इट्स ओके इफ अगर आपके स्टार्टिंग के वीडियोस पे 50 व्यूज़ आ रहे हैं, 100 व्यूज़ आ रहे हैं, 50 व्यूज़ आ रहे हैं, जो पॉजिटिव थिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करो, नेगेटिव चीज़ें मत सोचो। 50 व्यूज़, कैन यू इमेजिन 50 लोग आपके सामने आपको देख रहे हैं, तो आप उन 50 लोगों के लिए नहीं कर सकते क्या? दो पीपल अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियोस बनाओ, उनके लिए एडिट करो, उनके लिए कंटेंट शूट करो। टिप नंबर 2, फाइंड योर निश। निश मतलब कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियोस बनाओगे। मे इट बी कुकिंग, स्किन केयर, मेकअप या फिर व्लॉगिंग, कुछ भी हो सकता है। बट दीदी मुझे पता ही नहीं कि मैं किसके ऊपर वीडियोस बनाऊँ। इट्स ओके टू एक्सप्लोर। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मतलब अगर आप अभी आपका पहला वीडियो कुकिंग का है तो मतलब सक्सेस होने के बाद आपका वीडियो कुकिंग का ही होगा, आपका चैनल कुकिंग का ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले पेंटिंग की वीडियोस बनाती थी, लेकिन इस मोमेंट पे मैं रैंडम कुकिंग वीडियोस या फिर स्किन केयर वीडियोस या फिर मिनी व्लॉग्स वगैरह पोस्ट करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी आप निश सेलेक्ट करोगे वही आपका फाइनल निश होगा। पर आपको ऑडियंस को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे अभी आप एक टाइम के बाद समझ आ जाएगा कि मतलब अभी आप सपोज़ कुकिंग की वीडियोस डाल रहे हो और फिर बाद में सडनली आपने स्किन केयर वीडियो स्टार्ट कर दिया, तो आपने नोटिस किया कि यार कुकिंग से ज़्यादा स्किन केयर वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो कैच दैट निश, मतलब उसी निश पे ज़्यादा काम करना शुरू कर दो। क्योंकि अभी आपके सपोज़ 20 सब्सक्राइबर्स हैं और आपकी कोई स्किन केयर रिलेटेड वीडियो है, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ गए, तो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो जो ये 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे वो आपकी स्किन केयर वीडियो देख के आए, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि आप कुकिंग के वीडियोज़ डाल दो, मिनी व्लॉग्स डाल दो या फिर टेक्निकल चीज़ें जो होती है उनका वीडियोस डाल दो। ऐसे नहीं है। अगर उन लोगों को, उन 1000 सब्सक्राइबर्स को आपकी स्किन केयर वीडियोस पसंद आ रही है तो सिर्फ स्किन केयर रिलेटेड या फिर उसके रिलेटेड वीडियोस बनाओ। टिप नंबर 3, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। दीदी मेरे पास आईफोन नहीं है, दीदी मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, दीदी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास अच्छी स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं खुद के वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाऊँ। मैं खुद एक एंड्रॉयड फ़ोन से शूट करती हूँ। मेरे पास 4 ट्राइपॉड है, 1 रिंग लाइट है, लेकिन उनमें से मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, आई एग्री कि मतलब आईफोन या फिर एंड्रॉयड जो अच्छे होते हैं या फिर कैमरा से बहुत अच्छी वीडियोस बनती है, वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी तो ज़्यादा आपकी रिच पड़ेगी। बट इस मोमेंट पे आप कुछ नहीं कर सकते और मुझे ये चीज़ फूलिश लगती है कि मतलब अब इस प्लेटफॉर्म से कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हो तो पैसा क्यों डालो, मतलब इस पे पैसे इन्वेस्ट मत करो। आप अपना ये मोटिवेशन रखो कि मतलब मैं यूट्यूब करूँगी चाहे कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, जब इससे अर्निंग होगी तब मैं एक फ़ोन लूँगी, तब मैं अच्छा एंड्रॉयड लूँगी या फिर तब मैं कैमरा लूँगी, तब मैं ट्राइपॉड लूँगी। तो इस गोल के हिसाब से चलो। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड फ़ोन से अच्छे वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं। बहुत मतलब अभी के जो रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो जो भी फ़ोन्स हैं उनसे बहुत अच्छी वीडियो बनती है। और आपको ये समझना चाहिए कि वीडियो किस एंगल से अच्छी आएगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि नेचुरल लाइट या सनलाइट में वीडियो शूट करो तो आपका फेस अच्छा दिखता है। हाँ, पता है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि मेरा फेस अच्छा नहीं आता तो फिर मैं वीडियोज़ नहीं पोस्ट कर पाती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता वीडियोज़ पोस्ट करने का, मुझे भी नहीं आता था। तो ट्राई करो कि सनलाइट और नेचुरल लाइट इसमें ज़्यादा शूट कर पाओ। अगर आप वेट करोगे कि एक परफेक्ट वीडियो बन जाए फिर मैं पोस्ट करूँगी या फिर एक परफेक्ट मेरा सेटअप बन जाए फिर मैं पोस्ट करूँगी, तो आपका चैनल कभी नहीं बन पाएगा। आप मेरे पिछले वाले वीडियोस, मतलब जो पहले वाले वीडियोस थे वो आप जाके देख लो, पेंटिंग के वीडियोस देख लो या फिर मेरे खुद के जो मिनी व्लॉग्स है वो देख लो। उसमें मेरी आवाज़ देख लो, मेरा फेस देख लो, बहुत गंदी दिखती थी मैं। आई नो ऐसा नहीं कहना चाहिए बट जो है वो है। सो स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ विथ वॉट एवर यू हैव। टिप नंबर 4, ऑडियो मैटर्स मोर देन वीडियो। अगर आपके वीडियोज़ की क्वालिटी थोड़ी बहुत एवरेज है या फिर अच्छी है तो वीडियोज़ चल जाएगी, लोग आपके वीडियोज़ देख लेंगे। बट अगर आपके वीडियोज़ की जो ऑडियो क्वालिटी है वो अगर गंदी होगी देन पीपल विल स्किप यू। आपने कई सारे वीडियोज़ को खुद किया होगा जिनकी ऑडियो क्वालिटी गंदी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव माइक्स लेना है, बिल्कुल नहीं। आपके पास फ़ोन है, एक मम्मी का या फिर पापा का, भाई बहन का, किसी का भी दूसरा फ़ोन तो हमेशा अपने पास रहता है, तो उनसे मांग लो। जब भी कोई रिकॉर्ड करना हो 15-20 मिनट का काम होता है, कंपनी ने दिया हुआ जो ऑडियो रिकॉर्डर होता है उसमें रिकॉर्ड करो। अब ये मत कहना कि आपने खुद माइक यूज़ किया है। मैंने इस माइक के लिए 2-3 महीने या फिर उससे ज़्यादा ही सेविंग किए थे
इसके लिए पैसे नहीं सेव किए थे, मैंने कुछ अलग लेने के लिए पैसे सेव किए थे, बट मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आई शुड परचेज दिस। टिप नंबर 5, कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। नाउ दिस थिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूट्यूब सब कुछ नोटिस करता है। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इट हेल्प्स द एल्गोरिदम टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कंटेंट इज़। मतलब अगर आप कुछ मेकअप रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो तो वो उसको समझ में आता है कि यार ये जो लोग होते हैं जिनको मेकअप के रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, उन तक मुझे ये वीडियो पहुंचाना है। तो वो एल्गोरिदम को समझ जाता है कि मुझे इतना इतना काम करना है, इतने इतने लोगों तक मुझे इसका वीडियो पहुंचाना है, और अगर आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है लोगों को तो वो उसको वायरल कर देता है। एंड व्हेन आई से कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़। मैं खुद 800 सब्सक्राइबर्स तक अटकी पड़ी थी क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थी। तो मैंने खुद क्रेज़ी चेंज नोटिस किया जब मैं खुद कंसिस्टेंटली पोस्ट करती थी। रोज़ एक वीडियो, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता, पढ़ाई हो या फिर काम हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे हर रोज़ वीडियो पोस्ट करना है, मतलब करना है। एंड मैं लॉन्ग वीडियोज़ नहीं पोस्ट करती, सिर्फ शॉर्ट्स वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। तो जो यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, और 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप 4000 वॉच आवर्स लेके आओ लॉन्ग वीडियोज़ थ्रू, या फिर 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स के थ्रू। और जो वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया है थ्रू लॉन्ग वीडियोज़, वो उसके लिए आपको 1 साल दिया होता है, और जो 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स के थ्रू चाहिए उसके लिए आपको 90 डेज़ मिलते हैं। सब्सक्राइबर्स गेन करना बहुत ईजी है, मतलब ऐसे ही आपकी एक वीडियो वायरल चली गई तो आपको ऐसे ही सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, बट वॉच टाइम कंप्लीट करना इज़ अ बिग टास्क। इट्स नॉट दैट टफ, आप कर सकते हो। इफ़ आप सोच रहे हो कि एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, देन स्टार्ट टुडे। सोचते रह जाओगे तो आपका चैनल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप बिल्कुल मतलब पूरे क्लूलेस हो कि मतलब चैनल क्रिएट कैसे करें, या फिर क्या पोस्ट करें, क्या नाम रखें, रिकॉर्ड कैसे करें, एडिट कैसे करें, या फिर थंबनेल कैसे क्रिएट करें, कौन से ऐप्स यूज़ करें, then comment below. I'll start making content or I'll start making videos on such topics, so I can help people like you जो पूरे बिगिनर हो और जिनको अपना चैनल स्टार्ट करना है बट बहुत क्लूलेस हो कि स्टार्ट कैसे करें। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। अगर किसी एक इंसान को भी मेरी हेल्प मिली, या फिर आई हैव शोन द डायरेक्शन हाउ टू स्टार्ट द चैनल, देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव हेल्प समवन। इफ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।